everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I brought for you Rayatwadi system, class 8, chapter 10, colonialism, rural and tribal society. So a question may be rise in your mind, what is Rayatwadi system? Actually it is a land revenue system introduced by the governor of the Madras province, Sir Thomas Munro, in 1820. सर थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में. माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, ब्रिटिश ऑक्युपाइड जो भारत का लैंड था वो 3 पार्ट्स में 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइडेड था. मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी. ओके, तो सर थॉमस मुनरो जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और उन्होंने इसे लागू कराया था. इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द बम्बई प्रेसिडेंसी, आसाम एंड बर्रार. बर्रार भी जो है साउथ इंडिया का जो एक छोटा सा किंगडम है. रैयतवाड़ी सिस्टम कवर्ड अबाउट 51% ऑफ द एरिया अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश जितने एरियाज पर रूल करते थे उसमें से 51% पर वो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किए थे. परमानेंट सेटलमेंट 19% पर था और महलवारी सिस्टम 30% पर था. ओके, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट and the Rayyat. Rayyat means what? Who considered as Rayyat? Cultivator. Okay. तो ये जो है डायरेक्ट सेटलमेंट, नो मिडिल मैन. अब इसमें क्या था कि सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट था और कल्टीवेटर थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट कल्टीवेटर को जो है ओनिंग लैंड ऑनर बनाए थे. ओके, द रैयत वेर कंसिडर्ड द ऑनर ऑफ द लैंड एंड लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम देम. और उनसे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स एक एक रैयत से कलेक्ट करते थे. द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट रफली हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. लगभग टोटल प्रोड्यूस का 50% वो टैक्स के रूप में ले लेते थे. जितना उपज होती थी, किसी लैंड की जो पोटेंशियल है, लैंड के पोटेंशियल पर ये प्रोड्यूस फिक्स होती थी. पोटेंशियल का 50% वो टैक्स जो है टैक्सेशन देना पड़ता था. कहीं कहीं पर 50% वेयर द लैंड वेयर एरिड और एरिगेटेड लैंड अगर है तो कहीं कहीं 60% भी वो फिक्स कर देते थे. डिफरेंट रैयत से डिफरेंट फिक्स करते थे रेट अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ लैंड. लैंड के पोटेंशियल पर वो रेट फिक्स करते थे. तो रफली हम लोग मान के चलें कि 50% वो लेते थे ओवरऑल. इट वाज सेटल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. यह पहले 30 सालों के लिए फिक्स किया गया. आफ्टर विच इट कुड बी रिवाइज्ड. फिर इसमें रिवाइज्ड होगा, फिर से संशोधन होगा. ओके, सो हाई rate of the revenue made them the dependent on money lenders. sometime drought और फ्लाउट तो बहुत कॉमन है, कॉमन था भारत में. तो ऐसी स्थिति में जो रैयत थे, कल्टीवेटर्स थे, वो मनी लेंडर पर डिपेंड्स करते थे ताकि रेवेन्यू समय पर पूरा कर सकें. अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन का जो है ऑक्शन होता था. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझना होगा कि एंशिएंट और मिडाइवल टाइम में लैंड को सिर्फ प्रोडक्शन का एक मीडियम माना जाता था, लेकिन कॉलोनियल ब्रिटिश रूल में लैंड को भी मनी से जोड़ा गया. मतलब अब लैंड की खरीद फरोख्त हो सकती थी, बिक्री सेल हो सकती थी, बाई और सेल हो सकती थी ज़मीन की. मीन्स
अगर किस नहीं हुआ तो कल्टीवेटर्स अपनी ज़मीन का कुछ अंश दूसरे को बेच सकते थे। मतलब ज़मीन के साथ ये कॉलोनियल पीरियड में पहली बार भारतीयों ने एक्सपीरियंस किया खरीद फरोख्त, मतलब सेल, बाय और सेल। इससे पहले ज़मीन बाय और सेल नहीं होती थी, चाहे मिडाइवल पीरियड हो या एंशिएंट टाइम। ओके, एक और इसमें ड्रॉबैक है रैयतवाड़ी सिस्टम में, जो रेवेन्यू फिक्स किया गया उस वक्त फ्लड और ड्राउट को कंसिडर नहीं किया गया, साथ साथ प्रॉपर सर्वे नहीं हुई ज़मीनों की और रफली फिक्स कर दिया गया। इससे कल्टीवेटर्स के जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा कल्टीवेटर्स को। ओके, तो एक तरह से रैयतवाड़ी सिस्टम भी फेल्योर सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम was introduced in 1822 in Gangetic Valley। गंगा का जो द्वाब है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है उस साइड। ओके, एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है मिडिल, एंड पंजाब, पंजाब में पाकिस्तान का पंजाब और हम लोगों का पंजाब जो अभी इस वक्त हमारे पास है वो, इन सारी जगहों पर महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। महलवाड़ी सिस्टम कवर्ड 30% ऑफ एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश जितनी एरिया पर वो शासन करते थे उसका 30% पर महलवाड़ी सिस्टम था एक्चुअली। तो महल किसको कहते हैं? इन दिस सिस्टम a collective settlement was made with a group of village called महल। अब क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा जमींदार को डिपुट किया लैंड जमींदार के अंदर। रैयतवाड़ी में क्या देखा, कल्टीवेटर से डायरेक्ट सेटलमेंट। अब महलवाड़ी में क्या देखेंगे, ग्रुप ऑफ विलेज को ही एक महल कहा गया और उसके जो हेडमैन है उसको चार्ज दे दी गई क्या चीज़ का, रेवेन्यू कलेक्शन का। और पूरे गांव का प्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने अंदाज़ा लगाया कि इस गांव में इतना प्रोडक्शन होगा तो इतना रेवेन्यू होना चाहिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महल्स के जो विलेज के जो हेडमैन हैं या विलेज के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर डाल दी गई। दैट्स वाई वी कैन से द महलवाड़ी सिस्टम वाज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। परिवर्तित रूप था जमींदारी सिस्टम का जो इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी, जिसे हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो jointly village land belongs jointly to the village community. They were responsible for the payment of revenue. Okay, and it was levied on the produce of a महल। महल के जितना एक ग्रुप में जितना प्रोडक्शन हो सकता था उस पर आधारित था ये रेवेन्यू। रेवेन्यू वाज collected by the village headmen or village leaders. The rate of revenue was roughly half of the total agriculture produce, which subjected to a periodic revision। क्रम समय के साथ इसमें रिवीजन भी किया जाता था ताकि और भी रेवेन्यू ब्रिटिशर्स अपने लिए जनरेट कर सकें। यह सिस्टम भी जो है काफ़ी कष्टदायक था क्यों भाई, द महलवाड़ी system proved to be a course for the peasant in the form of impoverishment, evictions from land, exploitation at the hand of money lenders। जो सारी कमियां जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम में थी इसमें भी वही थी। ठीक है, तो इससे भी फार्मरों की, कल्टीवेटर्स की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई बल्कि उन्हें काफ़ी शोषण किया गया ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द महलवाड़ी सिस्टम, वेयर वाज इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, एरियाज आपको बताना है। ओके, हाउ वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम महलवाड़ी सिस्टम, कैसे डिफरेंट है आप बताइए। रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम के डिफरेंसेस को 2-3 पॉइंट्स में लिख दीजिए।
हाउ वाज द परमानेंट सेटलमेंट बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश, कैसे ब्रिटिश के लिए बेनिफिशियल था, एंड डिसएडवांटेजियस फॉर द इंडियंस, और इंडियंस के लिए कैसे हानिकारक था। आप इससे प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, वहाँ सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियोस।